सेठ साहब अल्लाह के नाम पे मेरी कुछ मदद कर दें। माजूर बनता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बीबी जी आप ही कुछ मदद कर दें। बीबी जी। ओए भीख मांग रहा है या कर्जा वसूल कर रहा है जो अंदर घुसता चला आ रहा था? जाहिल इंसान, चल दफा हो, माफ कर। अब्बा अब्बा उठे, चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं बेटा नहीं लगी। अब दफा हो जाए यहाँ से, खड़ा देख क्या रहा है? चल। बस सेठ साहब, आपने मदद नहीं करनी थी तो ना करे। मेरे अब्बा को धक्का देने और हमें जलील करने का आपको कोई हक नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज़ है। ओए बेशरम इंसान, अब तुम मुझे इंसानियत सिखाएगा? पेशावर भिखारी हो तुम लोग, हक ना हक मुझे सिखा रहे हो। लोगों का हक तो तुम खाते हो। जुनैद संभाले खुद को, ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनसे बात करें। चलो चलें, किनके मुंह लग गए सुबह सुबह। बैठो। आज के दिन की तो शुरुआत ही ख़राब हुई है। मैंने सोचा बड़ी गाड़ी वाला है, अच्छी खासी मदद कर देगा। धक्का देके गिरा दिया, ऊपर से बातें भी सुना दी। अब्बा सही तो कह गए हैं वो। आप बताओ कहाँ से माजूर लगते हो, झूठ मूठ के लंगड़े बने हुए हो। अच्छी खासी मजदूरी करते थे, पता नहीं कौन सा गंदा काम शुरू कर दिया है। इसी काम से हमारे घर में खाना बनता है बेटा, जिसे तू गंदा कह रहा है। उस सेठ की बातें सुन के तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? काम पे ध्यान दे, काम पे। अब्बा ये काम नहीं है, जलालत है, ख्वारी है। मुझे ये काम ना कल पसंद था ना आज। चलो छोड़ो ये सब, घर चलते हैं। कान के नीचे लगाऊंगा, तेरे अकल ठिकाने आ जाएगी। घर पे जाके क्या करेंगे? तेरी माँ बैठी है घर पे, तंग आके भाग गई है वो किसी के साथ। चल जा, वो बंदा नजर आ रहा है तुझे, उससे जाके मदद मांग। चल जा और जल्दी जा। सेठ साहब कुछ मदद कर दें। वो जो सामने बैठे हैं ना, वो मेरे अब्बा हैं। हम गरीब लोग हैं, मेहरबानी फरमा कर कुछ मदद कर दें। बेटा मैं तुम्हारी मदद करूं ना करूं ये तो बात की बात है। पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा बाप खुद वहाँ क्यों खड़ा है? तुम्हें क्यों भेजा है मांगने के लिए? वो अब्बा को अभी किसी सेठ ने धक्का दे के गिरा दिया। उनकी टांग में दर्द है, इसलिए मैं आया हूँ। ओह अच्छा, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, बर्दाश्त ही खत्म हो गई है। एक गरीब माजूर के साथ इतना बुरा सलूक। अच्छा ये लो कुछ पैसे और अपने अब्बा को लेके घर चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आपने गरीब की मदद की, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि इन पैसों से तुम्हारे कुछ दिन अच्छे कट जाएंगे। अब्बा ये देख, ये सेठ तो अच्छा निकला, दिल खोल के मदद की है और कह रहा था अब अपने अब्बा को लेके घर चला जा। इतने सारे पैसे एक साथ मिलने के बाद तो घर ही जाना बनता है, और वैसे भी गिरने के बाद जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये बता, ये काम ठीक है या वो मजदूरी जो कई कई दिनों तक नहीं मिलती? मजदूरी ठीक है, मिले ना मिले हलाल तो है। तू नहीं सुधरेगा, हर वक्त इस काम से बेजार रहता है। चल अब चलें। ओ लंगड़े, इधर आ जरा। कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? ये बच्चा किसका है? मेरा बेटा है जनाब, काम से आ रहे हैं और घर जा रहे हैं। इस मजदूरी के साथ काम पे और बच्चा भी साथ, बच्चे के हाथ में कटोरा भी है। हमें बेवकूफ़ समझावे क्या? लगता तो मुझे भी ये भिखारी ही है। ऐसे बहुत से भिखारी देखे हैं मैंने। पता नहीं सच में लंगड़ा है भी सही या ड्रामा किया हुआ है इसने। अभी पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। जब तू हवालात में जाएगा ना तब तुझे पता लगेगा। चल अब जरा चल के दिखा। सर लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, लेके चलते हैं इसे थाने, वहीं पे सारा सच बताएगा। माफ़ कर दें जनाब, गरीब आदमी गुर्बत से तंग आके ये सब करने पे मजबूर हो गया था। माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगा। वाह, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, निकल गई तेरी सारी मजदूरी। चल आप थाने चलें। माफ कर दे मेरे अब्बा को, ना लेके जाएं जेल। मेरा पेट भरने के लिए अब्बा को मांगना पड़ा, काफी दिन से मजदूरी नहीं मिली थी। सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मुझे दोबारा नजर ना आए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं आइंदा यहाँ आपको कभी नजर नहीं आऊँगा। ये पकड़ो बिसाकी और जाओ यहाँ से। सर ऐसे जाने क्यों दिया इसे? ये तो पेशावर भिखारी है। तूने देखा है उसे भीख मांगते हुए? चुप करके खड़ा हो जाए यहाँ पर। अब्बा आज मैंने आपको पुलिस से बचा लिया। मैं तो कहता हूँ छोड़ दें ये काम, क्या रखा है इसमें? बेटा मैं कौन सा खुशी से मांग रहा हूँ। कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती तो ना मजदूरी के लिए धक्के खाने पड़ते और ना इस तरह भीख मांगनी पड़ती। अब मांगना ही हमारा मुकद्दर रह गया है।
वो तो एक बंदा ठहरा, उससे मदद मांगते हैं। अल्लाह पाक आपका भला करे साहब, हमारी कुछ मदद कर दें, मेरे मासूम बच्चे के लिए कुछ हेल्प। ओए जफ़र, तू ये क्या काम शुरू कर दिया तूने, और साथ अपने बच्चे को भी लगा दिया। अच्छा भला तू मजदूरी करता था, भीख मांगना शुरू कर दिया तूने। बस सेठ साहब क्या बताऊं आपको, 2 महीने पहले की बात है। मजदूरी के लिए दर बदर भटकता रहा, ना कहीं काम मिला और ना ही किसी ने मदद की। बीवी छोड़कर चली गई और ये मेरा इकलौता बेटा है। हालात क्या, तो मजबूर हो गया था इसलिए काम करने लग गया। अगर तेरे हालात इतने ही ख़राब थे तो तू मेरे पास आ जाता, मैं तेरी कुछ मदद कर देता, कोई काम का बंदोबस्त कर देता। तू आया ही नहीं मेरे पास। मेरे अपने काम नहीं है तो आपके पास कैसे आता? आपके घर तो कुछ दिन काम भी किया था मैंने। खैर छोड़, तू जो होना था हो गया। अब बता, काम करेगा मेरे पास या भीख मांगने में दिल लग गया तेरा? अगर काम का बंदोबस्त हमेशा के लिए हो जाए तो इस भीख मांगने को लानत भेजता हूँ मैं। अब्बा ये तो सच कह रहा है। सेठ साहब आपकी मेहरबानी होगी कि अब्बा की कोई पक्की पक्की नौकरी लगवा दें। बेटा जैसे आप कहोगे वैसे करेंगे। चलो बैठो मेरे साथ गाड़ी में, आपके अब्बा की पक्की पक्की नौकरी लगवाते हैं। आ जाओ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।